Well, let us move on to the fourth question of the exercise 2.4. The question says factorize 12x square minus 7x plus 1. Let us analyze this polynomial before factorizing. इस polynomial को आप ध्यान से देखें तो ये एक quadratic polynomial है. This is a quadratic polynomial. कैसे पता हमको? किसी भी polynomial में वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री अगर 2 है तो वो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है. मैंने आपको एक क्वेश्चन में बताया भी था एक्सरसाइज में, किसी भी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल होता है उसकी हाईएस्ट डिग्री अगर 1 होती है तो वो लीनियर पॉलिनोमियल होता है, हाईएस्ट डिग्री अगर 2 होती है तो क्वाड्रेटिक होता है, पावर हाईएस्ट अगर 3 होता है तो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है, हाईएस्ट डिग्री अगर 4 होती है तो वो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है. ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल कौन है आपका? x. x की हाईएस्ट डिग्री देखिए, हाईएस्ट पावर जो है x की वो कितनी है? 2. इसलिए ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है. यहां तक तो बात समझ में आ रही है कि जिस पॉलिनोमियल को हमको फैक्टराइज करना है वो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है. अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने का तरीका क्या होता है, जो प्लान होता है, जो स्ट्रेटेजी होती है, ठीक है, वो आपको बता रहा हूं. देखिए, सबसे पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म देखते हैं. स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है. और आपको गिवन क्या है? आपको गिवन है 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1. ये आपको गिवन है. तो जब आप कंपेयर करेंगे दोनों को, आई मीन गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जब आप स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो आपको a मिलेगा एज 12. देख सकते हैं आप, एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होता है वो कौन है? a. और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कौन है? 12. देयरफॉर a इज इक्वल टू 12. x का कोएफिशिएंट कौन है? b. यहाँ पे x का कोएफिशिएंट कौन है? -7. ठीक है, ये 12 लिखना चाह रहा था मैं. तो b की वैल्यू कितनी होगी आपके पास? -7. नाउ c कांस्टेंट टर्म कितना है आपके पास? 1. तो जो गिवन पॉलिनोमियल है हमारे पास उसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर लिया. ठीक है, क्योंकि वो स्टैंडर्ड फॉर्म से रिजेंबल कर रहा था. अब कैसे इसको फैक्टराइज करते हैं उसको समझिएगा. सबसे पहला काम होता है जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है विच इज a, उसको हम कांस्टेंट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करते हैं. तो आपको प्रोडक्ट निकालना होता है. सबसे पहला काम होता है आपका प्रोडक्ट निकालना होता है आपको ac का. a मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और c मतलब कांस्टेंट टर्म. इनका प्रोडक्ट निकालेंगे तो कुछ वैल्यू आएगी. जैसे इस गिवन पॉलिनोमियल में देखते हैं एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कौन है? 12. तो हमको प्रोडक्ट किसका निकालना पड़ेगा? 12 इंटू सी. कांस्टेंट टर्म इज 1. 12 इंटू 1 इज 12. तो आपको सबसे पहले क्या करना है? प्रोडक्ट निकालना है AC का. और गिवन पॉलिनोमियल में हमको प्रोडक्ट किसका निकालना है? 12 इंटू 1 विच इज 12. ठीक है, प्रोडक्ट तो निकाल लिया हमने. अब आपको क्या करना है? इस AC के दो फैक्टर निकालने हैं. दो फैक्टर्स. ठीक है, ऐसे दो फैक्टर्स होने चाहिए जिनके सम या डिफरेंस है, जिनको ऐड करने से या सब्ट्रैक्ट करने से आपको b मिल जाए. मतलब इस गिवन पॉलिनोमियल में आपको 12 के दो फैक्टर निकालने हैं. वो दो फैक्टर ऐसे होने चाहिए जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से आपको क्या मिल जाए? 7. ठीक है, तो आपको मालूम है 4 3 से 12 होता है. 12 के दो फैक्टर है 4 और 3, और इनको ऐड करने से क्या मिलता है आपको? 7. ठीक है, इतनी इंफॉर्मेशन को आप अगर समझ गए तो देखिए कैसे फैक्टराइज करते हैं. मैं यहां पे लिखता हूं गिवन, ये समझाने के लिए था. आप एग्जाम में ये सब लिखेंगे नहीं, आपको जो लिखना है वो मैं यहां लिख रहा हूं. देखिए, गिवन 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1, ये गिवन है. अब आप 12x स्क्वायर को कुछ मत करिए, इसको एज सच लिखिए. माइनस 7 की जगह मैं एक ब्रैकेट लगा रहा हूं और ब्रैकेट के बाहर लिख रहा हूं मैं x प्लस 1. अब इस ब्रैकेट के अंदर यही दो नंबर्स आएंगे, जो फैक्टर्स हैं आपके, ये फैक्टर्स आएंगे. आपको फैक्टर्स को इस तरीके से लिखना है कि उनके एडिशन या सब्ट्रैक्शन से 7 आ जाए. तो आपको पता है 4 प्लस 3 होता है 7, या 3 प्लस 4 होता है 7. तो आप यहां पे लिख लीजिए 3 प्लस 4. 7 को मैंने लिखा 3 प्लस 4. माइनस साइन देख सकते हैं एज सच मेंटेन कर रहा हूं, x एज सच मेंटेन कर रहा हूं बाहर. ठीक है, विच इंप्लाइज 12x स्क्वायर. अब क्या करिए, माइनस साइन को अंदर ले जाइए और इधर से x को अंदर लेके आइए. मतलब ये x मल्टीप्लाई होगा 3 से तो वो बन जाएगा 3x, और ये 3x मल्टीप्लाई होगा माइनस से तो वो बन जाएगा माइनस 3x. लाइकवाइज माइनस इंटू 4 इज -4, -4 इंटू x इज -4x प्लस 1. ठीक, विच अगेन इंप्लाइज फर्स्ट टू टर्म्स में आप अगर चाहें तो आपको 3x कॉमन दिखेगा. देख सकते हैं 3x कॉमन है. 3x कॉमन निकालने के बाद 12x स्क्वायर के लिए आपको लिखना पड़ेगा 4x. ठीक है, माइनस इस 3x के लिए आप 1 लिखेंगे.
आप देख सकते हैं जब मैं 3x को अंदर लेके जाऊंगा 3x इंटू 4x वापस मेरे को 12x स्क्वायर मिल जाएगा, 3x इंटू -1 वापस -3x मिल जाएगा। तो फर्स्ट टू टर्म्स को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। लाइकवाइज लास्ट टू टर्म्स में क्या करिए, आप +1 कॉमन ले लीजिए, इन दोनों में 1 कॉमन लेंगे आप तो -1 कॉमन लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि यहाँ पे +1 है। -1 कॉमन लेंगे तो अगेन आपको मिलेगा 4x -1। आप देख सकते हैं -1 को मैं अंदर लेके जाऊंगा तो -1 इंटू 4x -4x हो जाएगा, -1 इंटू -1 1 मिल जाएगा। तो मैं लास्ट टू टर्म्स में -1 कॉमन लेके ऐसे लिख सकता हूं। अब इस पूरे पॉलिनोमियल में अगर आप देखें, ठीक है, तो आपको 4x -1 कॉमन दिखेगा, तो 4x -1 कॉमन निकाल लीजिए, और जब 4x -1 कॉमन निकालेंगे तो इस पार्ट की वजह से 3x मिलेगा अंदर आपको, और इस पार्ट की वजह से -1 अंदर मिलेगा आपको। तो ये जो दो टर्म आपने लिखा है, दो प्रोडक्ट आपने लिखा है, यही इस गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर्स थे। ठीक है, वैसे इस तरीके को बोलते हैं बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। हमने जो सॉल्यूशन सॉल्व किया ना, हमने क्वेश्चन को जो सॉल्व किया, इस पूरे मेथड को बोलते हैं बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। देखिए जो -7x था, ये इस पॉलिनोमियल का मिडिल टर्म है, बीच वाला टर्म है। हमने इसको स्प्लिट किया दो फ्रैगमेंट पे, एक 3 और 4 में हमने स्प्लिट किया ना, तो इस मेथड को बोलते हैं, यहां मैं लिख देता हूं बाय स्प्लिटिंग, जिस स्टेप में आपने स्प्लिट किया वहीं लिखेंगे, बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ठीक है, बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म को थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं मैं, बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ठीक, तो फाइनल आंसर आपका क्या होगा, आप लिखेंगे हेंस, जैसे एग्जाम में लिखेंगे आप, हेंस 12x स्क्वायर -7x + 1 इज इक्वल टू 4x -1। आई मीन उस पॉलिनोमियल को हम उसके फैक्टर्स के टर्म्स में लिख रहे हैं, 3x -1। ठीक, तो ये आपका फाइनल आंसर था फर्स्ट सेक्शन का। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। और अगर थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हुई है तो इस क्वेश्चन में और भी 3 सेक्शन बच रहे हैं, टोटल 4 सेक्शन है इस क्वेश्चन में, तो मैं बाकी सेक्शन भी अभी डील करूंगा, तो शायद आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, और अगर आपको समझ में आ गया है तो बेटर है आप वीडियो पॉज करिए और खुद से कोशिश करिए नेक्स्ट 3 सेक्शन सॉल्व करने का, तो आपको थोड़ा मॉरल बूस्टिंग होगा, उससे कंसेप्ट में ग्रिप भी आएगी। ठीक है, वेल मैं तो सॉल्व कर रहा हूं, लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ द सेम क्वेश्चन। वेल लेट अस सॉल्व द सेकंड सेक्शन ऑफ द क्वेश्चन। नाउ दिस टाइम वी आर गिवन the quadratic polynomial as 2x square plus 7x plus 3। अगेन हम इसको बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाले मेथड से फैक्टराइज करने वाले। तो मिडिल टर्म को हमको स्प्लिट करना है, जब मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है तो फर्स्ट टर्म को आप एज सच रखिए, प्लस सेकेंड टर्म जो मिडिल टर्म है उसको स्प्लिट करना है, तो मैं 7 की जगह एक ब्रैकेट लगा रहा हूं, बाहर x एज सच, प्लस लास्ट टर्म अगेन एज सच। क्या करना होता है हमको, हम हमेशा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म इसका प्रोडक्ट निकालते हैं, विच इज 6। इस बार 6 आ रहा है, फिर इनके प्रोडक्ट का हम 2 फैक्टर निकालते हैं। जो 6 आया इसका 2 फैक्टर निकालना, और 2 फैक्टर ऐसे होने चाहिए जिनके सम या डिफरेंस से मेरे को 7 मिल जाए, बीच वाला टर्म मिल जाए, मिडिल टर्म। तो आपको मालूम है 6 और 1 इसके 2 फैक्टर है, 6 1 6 होता है, और 6 + 1 7 भी होता है। तो मैं यहाँ पे 7 की जगह लिखने वाला हूं मैं 6 + 1। ठीक, अब आगे कुछ नहीं, सिंपल मैथमेटिक्स है। 2x स्क्वायर एज सच प्लस 6 इंटू एक्स इज 6x, मैं ओपन कर रहा हूं ब्रैकेट, प्लस 1 इंटू एक्स इज x प्लस 3 एज सच, विच इंप्लाइज फर्स्ट 2 टर्म्स में अगर आप देखें, फर्स्ट 2 टर्म्स में आपको 2x कॉमन मिलेगा। टेकिंग 2x कॉमन वी गेट, अंदर मिलेगा आपको x प्लस 3। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं 2x को मैं अगर अंदर लेके जाऊंगा, 2x इंटू एक्स मिलेगा 2x स्क्वायर, लाइकवाइज 2x इंटू 3 विल गिव मी 6x, प्लस लास्ट 2 टर्म्स में आप 1 कॉमन ले लीजिए, 1 कॉमन लेंगे तो मिलेगा x प्लस 3, x 1 सा x, 3 1 सा 3। नाउ इस पूरे में अगर आप देखें तो आपको x प्लस 3 कॉमन दिखेगा। x प्लस 3 जैसे ही आप कॉमन निकालेंगे तो फर्स्ट टर्म की वजह से आपको अंदर मिलेगा 2x, प्लस सेकेंड टर्म की वजह से अंदर मिलेगा आपको 1। तो ये x प्लस 3 इंटू 2x प्लस 1, ये फाइनली इस गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर्स हैं। ठीक है, आप एग्जाम में क्या लिखेंगे, यहां पे आप लिखेंगे हमने क्या किया है, बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ये हमने किया है, और फाइनली ये आपका आंसर है, ये फैक्टर्स है। सो दिस कंप्लीट्स आवर सॉल्यूशन। जल्दी से 2 सेक्शन और देख लेते हैं हम। ठीक है, ऑलराइट, लेट अस सॉल्व द थर्ड सेक्शन ऑफ द गिवन क्वेश्चन।
this time we are given the cubic polynomial as x cube plus 13x plus 32x plus 20. इसका कुछ नाम दे दीजिए, इसको मैं px बोल देता हूं, ठीक है। नाउ क्या करना होता है, जो कांस्टेंट टर्म है विच इज 20 इन दिस केस, इसके फैक्टर्स निकालने होते हैं। तो 20 के फैक्टर प्लस माइनस 1 भी मिलेगा आपको, प्लस माइनस 2 भी मिलेगा, प्लस माइनस 4, प्लस माइनस 5, प्लस माइनस 10, प्लस माइनस 20। हम क्या करते हैं, इन्हीं वैल्यूज में से किसी वैल्यू को पुट करके देखते हैं x में, और जिस केस में हमको px 0 मिल जाए वो हमारे काम का होता है। शुरुआत हमेशा छोटी वैल्यू से किया करिए, स्मॉलर वैल्यू लिया करिए। जैसे आप यहां पे देखें, अगर मैं 1 पुट करूं x की जगह, तो ये कभी भी 0 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सारे टर्म्स प्लस साइन के साथ दिख रहे हैं आपको, सारे टर्म्स प्लस साइन के साथ है। 1 पुट करूंगा और सब ऐड हो रहे हैं, 0 तो हो ही नहीं सकता। तो बेटर है -1 से चेक करिए आप। p ऑफ -1 ये हो जाएगा -1 का क्यूब प्लस 13 इंटू -1, एक्चुअली 13x स्क्वायर है, यहाँ पे ये x स्क्वायर छूट गया था मेरे से, -1 स्क्वायर प्लस 32 इंटू -1 प्लस 20। नाउ p ऑफ -1 इज इक्वल टू -1 का क्यूब मिलेगा -1, -1 का स्क्वायर प्लस 1, 1 इंटू 13 इज 13, 32 इंटू -1 विल गिव यू -32 प्लस 20 एज सच। अब आप देखिए p ऑफ -1 आपको मिलेगा -1 -32, ये हो जाएगा -33, 13 प्लस 20 हो जाएगा 33, ठीक। आपको दिख गया होगा 33 कैंसिल हो गया, एक प्लस 33 एक माइनस 33, तो फाइनली p ऑफ -1 मिल रहा है आपको 0। और अगर p ऑफ -1 आपको 0 मिल रहा है, इसका मतलब x प्लस 1 जो होगा वो फैक्टर होगा इसका। कैसे आपको मालूम है? हमको पता है कोई भी पॉलिनोमियल जो px है उसके लिए अगर p ऑफ a 0 होता है, रिमाइंडर थ्योरम जो बताता है p ऑफ a अगर 0 होता है, दैट मीन्स x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ, यहां पे इफ लिखना जरूरी है, देन x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ px। इसी कंसेप्ट को मैं अप्लाई कर रहा हूं, पहले 2 सेक्शन में भी समझा चुका हूं मैं आपको। अगर p ऑफ -1 आपको 0 मिल रहा है, इसका मतलब x प्लस 1 जो होगा वो होगा x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px, ठीक है। जैसे ही एक फैक्टर मिलता है हमको, हम क्या करते हैं, गिवन पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं उस फैक्टर से। तो अब ये आपके लिए डिविडेंड हो गया जिसको डिवाइड करना है, और जिससे डिवाइड करना है जो फैक्टर, ये आपका डिवाइजर हो गया, ठीक है। तो मैं यहां पे डिवाइड करता हूं, देखिए एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20, इसको डिवाइड करना है हमको किससे, x प्लस 1 से। कैसे डिवाइड करते हैं, डिविडेंड का हाईएस्ट डिग्री टर्म विच इज एक्स क्यूब इन दिस केस, उसको डिवाइड करते हैं डिवाइजर के हाईएस्ट डिग्री टर्म से विच इज x इन दिस केस। तो क्या मिल रहा है आपको, x कैंसिल होगा, मिलेगा आपको x स्क्वायर। ये जो x स्क्वायर है ये वन ऑफ द टर्म ऑफ कोशेंट आ गया, x स्क्वायर। अब इस x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करते हैं डिवाइजर से, x प्लस 1, तो मिलेगा आपको x स्क्वायर इंटू एक्स इज एक्स क्यूब, x स्क्वायर इंटू 1 इज x स्क्वायर। अब इसको नीचे लिख लीजिए, x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, देन इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस, अगेन प्लस माइनस बिकम्स माइनस, एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब कैंसिल हो गया, 13x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विल गिव यू 12x स्क्वायर। नाउ 32x एज सच रेप्लिकेट करिए नीचे, 20 एज सच। नाउ ये आपका नया डिविडेंड बन गया, दिस इज आवर न्यू डिविडेंड, दिस हैज टू बी डिवाइडेड बाय x प्लस 1। कंसेप्ट सेम फिर से, हाईएस्ट डिग्री टर्म ऑफ द डिविडेंड विच इज 12x स्क्वायर, उसको डिवाइड करते हैं हाईएस्ट डिग्री टर्म ऑफ द डिवाइजर विच इज x। तो ये मिलेगा आपको, x कैंसिल हो गया, मिलेगा आपको 12x। ये आपको एक और टर्म मिल गया कोशेंट का, प्लस 12x। अब क्या करेंगे, इसी 12 को, ये जो 12x मिला है आपको, इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम किससे, x प्लस 1 जो आपका डिवाइजर है, और मल्टीप्लाइंग यू विल गेट 12x इंटू एक्स इज 12x स्क्वायर, 12x इंटू 1 इज 12x। ये 12x स्क्वायर प्लस 12x लिखा हुआ है, अच्छे से भले नहीं दिख रहा होगा आपको, पर क्या कर रहा हूं वो समझ गए होंगे आप। तो नीचे इसको लिख लीजिए 12x स्क्वायर प्लस 12x। अब आपको सब्ट्रैक्ट करना है इनको, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे 12x स्क्वायर माइनस 12x स्क्वायर कैंसिल हो गया, प्लस माइनस बिकम्स माइनस, 32x माइनस 12x विल गिव यू 20x प्लस 20 एज सच। अब ये आपका नया डिविडेंड बन गया। क्या करना है, इसी डिविडेंड के हाईएस्ट डिग्री टर्म को मैं स्पेस अवेलेबल करवाता हूं,
इसी डिविडेंड का हाईएस्ट डिग्री टर्म को विच इज 20x, इसको डिवाइड करते हैं डिवाइजर के हाईएस्ट डिग्री टर्म विच इज x, तो मिलेगा आपको ये 20। अब ये 20 जो मिला, एक और टर्म आ गया कोशेंट का प्लस 20, फिर इस 20 को हमको मल्टीप्लाई करना होता है किससे, डिवाइजर से, विच इज x प्लस 1। तो क्या मिलेगा, 20 इंटू एक्स इज 20x प्लस 20 इंटू 1 इज 20। इसको नीचे लिख लीजिए आप, 20x प्लस 20। अब इनको सब्ट्रैक्ट करना होता है, तो ये प्लस माइनस बन जाएगा माइनस। 20x माइनस 20x विल गिव यू 0, 20 माइनस 20 अगेन गिव यू 0, तो रिमाइंडर फाइनली क्या आ गया, 0। जैसे रिमाइंडर 0 आया, अब आप ये बोल सकते हैं कि जो गिवन पॉलिनोमियल था आपका px, क्या गिवन था आपको, एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20, आप इसको लिख सकते हैं इनका प्रोडक्ट, ये डिवाइजर और ये जो कोशेंट है इनके प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं, x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20, ऐसे लिख सकते हैं आप। लेकिन दूसरा फैक्टर जो मिला आपको वो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो इसको फिर आपको फैक्टराइज करना पड़ेगा, उसको मैं जल्दी से यहाँ पे करता हूँ। उसके लिए स्पेस अवेलेबल करवाने के लिए मैं इनको हटा देता हूँ। आप लिख चुके होंगे ऐसा उम्मीद कर रहा हूँ मैं, या समझ गए होंगे आप। देखिए हमको किसको फैक्टराइज करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाले मेथड से फैक्टराइज कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 इंटू 20 जो कांस्टेंट टर्म है, इनका प्रोडक्ट कितना है 20। अब मेरे को ऐसे दो फैक्टर्स चाहिए जिनके प्रोडक्ट से मेरे को 20 मिले और सम या डिफरेंस से मेरे को 12 मिलना चाहिए। तो आपको मालूम है 10 टू 20 होता है और 10 प्लस 2 12 होता है, बस इसी को यूज कर लूंगा। तो मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर प्लस 12x को डायरेक्ट लिख लीजिए आप, 10x प्लस 2x प्लस 20 एज सच। फर्स्ट टू टर्म्स में x कॉमन ले लीजिए तो x प्लस 10 मिलेगा, लास्ट टू टर्म्स में 2 कॉमन ले लीजिए, अगेन x प्लस 10। नाउ इनमें x प्लस 10 कॉमन ले लीजिए आप, x प्लस 10 और यहां मिलेगा x प्लस 2। तो ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिला था आपको उसको हम लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ इट्स लीनियर फैक्टर्स एज x प्लस 10 इंटू एक्स प्लस 2। तो ये फाइनली आपका लिखाएगा x प्लस 1 एज सच, फर्स्ट फैक्टर जो रिमाइंडर थ्योरम्स मिला था, इंटू इसकी जगह मैं लिखूंगा x प्लस 10 इंटू एक्स प्लस 2। तो px को हमने फैक्टराइज कर लिया और जो तीन फैक्टर मिले वो कौन कौन से मिले, x प्लस 1, x प्लस 10 एंड x प्लस 2। एग्जाम में आप वैसे ही लिखेंगे, द थ्री फैक्टर्स ऑफ द पॉलिनोमियल आर x प्लस 1, x प्लस 10 एंड x प्लस 2, ऐसा लिखेंगे आप, ठीक है। सो दिस कंप्लीट्स आवर सॉल्यूशन। एक सेक्शन और बचा है, उसको भी जल्दी से देख लेते हैं। लेट अस मूव ऑन टू द लास्ट सेक्शन ऑफ दिस क्वेश्चन एज वेल एज द लास्ट सेक्शन ऑफ द एंटायर एक्सरसाइज। अब हम लास्ट सेक्शन सॉल्व कर रहे हैं फोर्थ क्वेश्चन का। इस बार जो पॉलिनोमियल गिवन है आपको वो 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1 ये गिवन है। इसको फैक्टराइज करना है। सबसे पहले इसका नाम दे देते हैं, लेट पी वाई, इस बार पी एक्स की जगह पी वाई बोल रहा हूं, क्यों, क्योंकि वेरिएबल यहां पे वाई है। पी वाई इज इक्वल टू 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। हम क्या करते हैं, जो वेरिएबल होता है यहाँ पे वाई है, वैसे उसकी जगह कुछ वैल्यू पुट करके देखते हैं, 1 माइनस 1 2 माइनस 2 सब पुट करके देखते हैं, और जिस वैल्यू से पूरे पी वाई की वैल्यू 0 हो जाए वो वैल्यू हमारे काम का होता है। मैं पिछले 3 सेक्शन में समझा चुका हूं, बहुत डिटेल में इलेबोरेट करके समझा चुका हूं, इसलिए उस पर डिटेल पे नहीं जाऊंगा। मैं यहाँ पे चेक करके देखता हूं कि P1 से क्या होता है, ठीक है, P1 से क्या होता है वो देखता हूं। तो जहां जहां y है वहां 1 पुट कर देते हैं, 2 इंटू 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 माइनस 1, विच गिव्स P1 एज 2 इंटू 1 का क्यूब इज 2 plus 1 square is 1 minus 2 into 1 is minus 2 minus 1 as such। अब आप देखिए ये प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल हो गया, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया, तो फाइनली P1 कितना मिला आपको 0। और P1 जैसे ही 0 मिला तो रिमाइंडर थ्योरम से हम क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर y माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ Py। ठीक है, एक फैक्टर तो मिल गया आपको। जब एक फैक्टर मिल जाता है तो बाकी फैक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं, गिवन क्यूबिक पॉलिनोमियल को हम डिवाइड करते हैं उस फैक्टर से जो आपको मिला है रिमाइंडर थ्योरम से। तो मैं क्या करूंगा, ये जो पॉलिनोमियल है 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1, इसको मैं अब डिवाइड करने वाला हूं किससे, y माइनस 1। इसको डिवाइड करूंगा मैं y माइनस 1 से। कैसे डिवाइड करेंगे, बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। उसमें क्या होता है, डिविडेंड का हाईएस्ट डिग्री टर्म
2y3, उसको डिवाइड करते हैं डिवाइजर के हाईएस्ट डिग्री टर्म y से, तो मिलेगा आपको ये 2y²। तो ये 2y² जो मिला ये वन ऑफ द टर्म आ गया आपका क्वोशंट का 2y²। अब इस 2y² को मल्टीप्लाई करिए डिवाइजर से विच इज y-1, तो ये मिलेगा आपको 2y² इंटू y इज 2y³, 2y² इंटू -1 इज -2y²। इसको नीचे लिख लीजिए 2y³ -2y²। ठीक है, अब इनको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस और माइनस ऑफ माइनस हो जाएगा प्लस, 2y³ -2y³ कैंसिल हो गया, y³ plus 2y³ will give you y² plus 2y² will give you 3y² minus 2y as such minus 1 as such, नीचे उसको रेप्लिकेट कर दीजिए। अब ये नया डिविडेंड हो गया, इसका हाईएस्ट डिग्री टर्म 3y², डिवाइजर का हाईएस्ट डिग्री टर्म y, डिवाइड करिए तो मिलेगा आपको 3y। अभी ये 3y को, जो 3y मिला है आपका, एक और टर्म मिल गया आपको क्वोशंट का 3y, इस 3y को आप मल्टीप्लाई करिए डिवाइजर से y-1 से, तो मिलेगा आपको 3y² माइनस 3y। ठीक है, इसको नीचे लिखिए 3y² माइनस 3y, अगेन सब्ट्रैक्ट करना होता है इनको, माइनस माइनस ऑफ माइनस विल बिकम प्लस, 3y² माइनस 3y² कैंसिल हो गया, -2y प्लस 3y, -2y प्लस 3y विल गिव यू y -1 एज सच। अब ये नया आपका डिविडेंड हो गया, अगेन इसका हाईएस्ट डिग्री टर्म क्या है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, स्पेस यहीं पे दिख रहा है मेरे को, हाईएस्ट डिग्री टर्म आपके पास है y और डिवाइजर का भी हाईएस्ट डिग्री टर्म है y, तो y अपॉन y विल गिव यू 1, ये जो 1 आया एक और टर्म आ गया क्वोशंट का +1, मतलब इस 1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे किसको, y-1 को, तो इससे क्या मिल जाएगा आपको y-1, ये y-1 लिख दीजिए। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे आप तो ये माइनस माइनस ऑफ माइनस विल बिकम प्लस, फाइनली y-y इज 0, -1 + 1 इज 0, कैंसिल हो गया, फाइनली रिमाइंडर क्या मिला आपको 0। इसका मतलब हम गिवन पॉलिनोमियल जो py था विच इज 2y³ प्लस y² माइनस 2y - 1, इसको हम लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ y-1 एंड दिस क्वोशंट, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं y-1 इंटू 2y² प्लस 3y प्लस 1। हमको एक्चुअली क्यूबिक पॉलिनोमियल गिवन है तो इसके 3 फैक्टर होंगे, लेकिन हमको यहाँ 2 फैक्टर दिख रहा है, एक लीनियर और एक क्वाड्रेटिक, तो इस क्वाड्रेटिक को फर्दर सॉल्व करके हमको 2 लीनियर में आप ट्रांसफॉर्म करना होगा। उसके लिए क्या करेंगे, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को आप स्प्लिट कर दीजिए बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, तो मैं यहां पे कर रहा हूं 2y² प्लस 3y प्लस 1। अब आप देखिए मिडिल टर्म 3y को मैं लिख सकता हूं 2y प्लस y प्लस 1 एज सच। नाउ 2y कॉमन ले लीजिए फर्स्ट 2 टर्म्स में, जैसे ही 2y कॉमन लेंगे यहां मिलेगा y प्लस 1, लास्ट 2 टर्म्स में आप 1 कॉमन ले लीजिए, अगेन मिलेगा y प्लस 1। तो फर्दर इसको सॉल्व करेंगे, y प्लस 1 कॉमन ले लीजिए आप, तो आपको मिलेगा 2y प्लस 1। तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 फैक्टर आ गए, y प्लस 1 एंड 2y प्लस 1, तो मैं इसको लिख सकता हूं y-1 इंटू, इस क्वाड्रेटिक की जगह ये 2 लीनियर लिखूंगा मैं, y प्लस 1 इंटू 2y प्लस 1। तो ये जो क्यूबिक पॉलिनोमियल गिवन था हमको, उसके 3 फैक्टर निकाल लिए हमने। कौन कौन से 3 फैक्टर है, y-1, y प्लस 1 एंड 2y प्लस 1। तो ये पूरा क्वेश्चन खत्म हुआ, एज वेल एज पूरा एक्सरसाइज खत्म हुआ। 2.5 बच रहा है यहाँ पे सॉल्व करने के लिए। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा आपको सारी चीजें, खुद से भी करके देखा करिए क्वेश्चंस को आप। चलिए लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट एक्सरसाइज।